चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है विनर्स अकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग अनसीन पैसेज पार्ट 3 की बात करेंगे जो 6 नंबर का होता है। 6 नंबर में 3 क्वेश्चन होंगे आपके जो 2-2 नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी उससे रिलेटेड होगा कि उसका सुटेबल आप टाइटल क्या देंगे, यानी हेडिंग आपसे पूछेगा। सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो अंडरलाइन पोर्शन को एक्सप्लेन करना होगा और थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो आपके इसी एक अनसीन पैसेज से एक क्वेश्चन बनाकर वो आपसे पूछेगा। तो एसी और ट्रांसलेशन के बाद अगर सबसे ज्यादा नंबर के लिए कोई आता है तो वो है आपका अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उस पूरे अनसीन पैसेज की हिंदी सही जाने। अगर आप हिंदी सही जान लेते हैं तो आप उसमें अपने हिसाब से उसका एक अगर समरी भी आता है तो समरी भी लिख सकते हैं, उसका एक टाइटल दे सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, अंडरलाइन पोर्शन के बारे में आप समझ सकते हैं। तो जैसे ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर से हमारा क्वेश्चन हमारा आंसर बनता है और बिगड़ता है, यानी हमारा जो परसेंटेज होता है वो बन जाता है और बिगड़ जाता है। तो प्लीज शेयर कर देना दोस्तों को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हिंदी जानना जरूरी है, तो चलिए हम लोग हिंदी जानते हैं, उसके बाद हम लोग ये 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। और 3 ही क्वेश्चन होगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा, 6 नंबर। तो चलिए, स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, यानी स्पीच का मतलब होता है बोलना। तो बोलना या बात करना या जो जबान होती है वो हमारे लिए एक तरह से वरदान है, भगवान का दिया हुआ ये बहुत बड़ा तोहफा होता है। आप देखते होंगे कई ऐसे हमारे जो भाई हैं जो बोल नहीं पाते हैं, वो अपनी बातों को कैसे रखते हैं, लेकिन क्योंकि जबान जो भगवान के दिया गया एक उपहार है, एक बोलना एक भगवान का दिया उपहार है, तो इसका यूज कैसे करना है वही बताया गया कि बोलना या जो हमारी जबान है वो एक उपहार की तरह है, बट लेकिन इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स। लेकिन कभी कभी ये जो बोलना, ये जो टपर टपर बोलना, जबान बार बार बीच बीच में बोलना, ये कभी कभी हमारे लिए हानिकारक भी हो जाता है, श्राप की तरह हो जाता है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है जहां जरूरत नहीं वहां नहीं बोलना चाहिए, या बार बार बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये सारी चीजें जो बनाई गई ना, ये बहुत परफेक्टली इसको तरीके से रखा गया है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है। तो बोलना यानी जो जबान है वो एक हमारे लिए वरदान है, लेकिन कभी कभी वो एक श्राप भी बन जाती है। फॉर वाइल, क्योंकि ये इट हेल्प अस टू मेक आवर इंटेंशन एंड डिजायर नोन टू फॉलो इट। तो ये जो जबान है ये क्या करती है, इट हेल्प अस टू, ये हमारी सहायता करती है, मेक आवर इंटेंशन, अपने इरादे को दिखाने, और डिजायर, अपनी इच्छा और अपने इरादों को बताने का जो एक सबसे बड़ा माध्यम है वो हमारी जबान ही तो है। हम बोलकर ही तो अपनी इच्छा बताते हैं, बोलकर ही तुम अपने इरादे को बताते हैं। तो इंटेंशन और जो डिजायर, ये दोनों ही चीजें हम स्पीच के माध्यम से ही बताते हैं, बोलते हैं। इट कैन आल्सो इफ वी यूज इट केयरलेसली, अगर हम अपनी जबान का, अपने बोलने के तरीके का जो प्रयोग है वो गलत तरीके से करते हैं, केयरलेसली करते हैं, मेक अवर एटीट्यूड कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड, तो इसका सीधा सा जो असर पड़ता है, जो इफेक्ट होता है, वो हमारे जो इंटेंशन यानी जो हमारा जो बोलने का तरीका है या जो हमारा एटीट्यूड है वो पूरी तरह से मिसअंडरस्टूड हो जाता है, यानी उसको कोई समझ नहीं पाता। तो कहने का मतलब है कि वहां पर बातें मैं इस पे यहां पर ये कह सकता हूं कि बोलना अच्छी बात है, लेकिन हमें तोल मोल कर बोलना चाहिए, यानी हमें पहले अपने अंदर सोचना चाहिए। बोलते ना, थिंक बिफोर स्पीक, यानी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि मैं बोलने क्या जा रहा हूं। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम बोलते जरूर बहुत कुछ है, लेकिन वो हमारे लिए सामने वाले को अच्छा नहीं लगता और वो उसको गलत तरीके से लेता है, तो वो मिसअंडरस्टूड हो जाता है। स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग यानी जबान का फिसल जाना। जैसे हम लोग किसी को कहते हैं, किसी को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन कभी कभी उसके लिए कुछ बुरा निकल जाता है, गाली निकल जाती है, उसके लिए कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जबकि हम उसको कहना नहीं चाहते, हम उसको बोलना नहीं चाहते, लेकिन वो जबान फिसल जाती है और वो अपने आप बाहर आ जाता है और वो सामने वाला उसको गलत तरीके से लेता है। स्लिप ऑफ टंग, द यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड, यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड ऑफ एन एम्बिगुअस वर्ड। एम्बिगुअस वर्ड क्या होता है, दोहरे शब्द, द्विअर्थी शब्द। एम्बिगुअस जो होता है उसको द्विअर्थी शब्द कहा जाता है, जिसके 2 भाव निकले। कोई आप देखते होंगे डबल मीनिंग वाली, जो डबल मीनिंग को ही एम्बिगुअस वर्ड कहा जाता है। एंड सो ऑन,
और इस तरह से चीजें हमारे सामने अक्सर होती रहती है, क्योंकि जबान है वो फिसल जाती है, जबान ही है जो द्विअर्थी शब्द यानी डबल मीनिंग लेके आती है, सो ऑन। इस तरह से दस स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड डिजायर, और इसलिए स्पीच यानी जो जबान है, जो बोलने का लहजा है, तरीका है, वो अपनी भावनाओं और अपनी जो सोच है उसको दिखाने, उसको बताने का बहुत बड़ा जरिया होता है। अब देखिए, हमने ये चीजें जान ली कि इसकी हिंदी क्या है। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन कहा गया कि गिव अ सुटेबल टाइटल। अब एक सुटेबल टाइटल हमें दे दो। अब यहां पर सुटेबल टाइटल क्या होना चाहिए, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप इसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो यहां पर बहुत अच्छा एक सुटेबल टाइटल हो सकता है। अगर आप उसको लिख रहे हैं तो तुरंत इस वीडियो को देखते देखते आप इसका एक कमेंट में जवाब दे दें कि हाँ, इसका सुटेबल टाइटल क्या होना चाहिए। बाकी मैं जरूर बताऊंगा कि इसका सुटेबल टाइटल क्या होगा, तो प्लीज आप इसका जरूर जवाब दें। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि एक्सप्लेन द अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन की बात हो रही है। एक्सप्लेन द अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन पोर्शन। यानी अब अंडरलाइन पोर्शन में क्या है, पहला है स्लिप ऑफ टंग और दूसरा है एन एम्बिगुअस वर्ड। ठीक है, बहुत आसान है, ये दोनों आसान है। स्लिप ऑफ टंग का क्या मतलब हो सकता है, आप अच्छे से समझते हैं, बता भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। मैं इसका भी आपसे जवाब मांग रहा हूं, आप इसको कमेंट में जरूर बताएं, तब तक मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूं। स्लिप ऑफ टंग का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एन अनमिस्टेकेबल, यहां पर लिखे दे रहा हूं मैं, एन अनमिस्टेकेबल यानी एन अनमिस्टेकेबल यहां पर वर्ड है, समझिएगा, या अनइंटेंशनल कह दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। अनमिस्टेकेबल थोड़ा सा अलग हो जाएगा। एन अनइंटेंशनल मिस्टेक दैट वी, है ना। एक हमारी स्लिप ऑफ टंग क्या है भाई, हमने जानबूझकर तो ये गलत नहीं बोला ना, तो अनइंटेंशनल हुआ। अगर इंटेंशनली मिस्टेक होता है तो वो जानबूझकर बोली गई बातें होती हैं, जानबूझकर बोले गए शब्द होते हैं। लेकिन स्लिप ऑफ टंग का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये पहला वाला है। स्लिप ऑफ टंग का मतलब है ना कि एन अनइंटेंशनल मिस्टेक दैट वी कमिट, यहां पर कमिट लिख सकते हैं हम लोग, दैट वी कमिट। ठीक है, तो एन अनइंटेंशनल मिस्टेक दैट वी कमिट, यहां पर आप इसका इतना लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो सकता है। कमिट एंड स्पीकिंग, ठीक है, यहां पर इतना आपने लिख दिया, आपका ये काम हो गया। अब उसके बाद नंबर आता है बी का। नंबर बी हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर कि एन एम्बिगुअस वर्ड यानी द्विअर्थी शब्द। एम्बिगुअस वर्ड क्या है, ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि अ वर्ड मीनिंग विच, ठीक है। एनएम्बिगुअस का मतलब मैंने आपको बताया कि द्विअर्थी होता है, तो यहां पर लिखेंगे अ वर्ड मीनिंग विच, यहां पर कह सकते हैं विच कैन बी एक्सप्लेन्ड इन मोर थॉट्स भी कर सकते हैं, ठीक है, मोर देन वन वे, ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा ये, है ना। अब उसके बाद नंबर आता है कि गिव ए सुटेबल टाइटल। तो इसका सुटेबल टाइटल ये हो सकता है कि स्पीच हमने लिखा, उसके बाद ये लिख सकते हैं स्पीच ए ब्लेसिंग एंड ए कर्स, ठीक है। ये आप इसका सुटेबल टाइटल, यानी जबान या बोलना वो एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है, यानी एक शाप भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा, उसको भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हाट विल हैपन इफ वी यूज द स्पीच केयरलेसली, यानी क्या होगा जब अगर हम अपने जो जबान है, जो हमारे बोलने का तरीका है, उसको अगर हम गलत तरीके से
रखे। यानी जब हम गलत बोलते हैं, गलत तरीका लगाते हैं किसी चीज को बोलने के लिए, तो क्या होता है। तो यहां पर आप आसानी से लिख सकते हैं कि इफ वी यूज आवर स्पीच केयरलेसली। अब यहां पर देखिए केयरलेसली, अब यहीं से आप लिख सकते हैं, देखिए आपका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन इसका आंसर इसमें आपके मिल रहा है, आराम से मिल रहा है। तो केयरलेसली अगर हम यहां लिखते हैं कि इफ वी यूज अवर स्पीच केयरलेसली, इट कैन मेक, यहां पर लिख सकते हैं कि इट कैन मेक our attitude completely misunderstood, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का जो पार्ट नंबर 3 है। आई होप एंड आई विश कि आपको समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों को जरूर ये चीज शेयर करते होंगे, अगर नहीं शेयर किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए, उन्हें बताएं, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। मैं टोटल 5 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, आज ये तीसरा है, इसके बाद कल परसों 2 और इसका कराऊंगा। फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने के लिए आऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या स्टेंजा आएगा, क्या क्या चीजें आएंगी। तो चलिए आप बने रहें साथ में, और प्लीज आप इसी तरह शेयर करते रहे, सपोर्ट करते रहे।